अलीगढ़ के तहसील इगलास के थाना गोरिंग का एक मामला सामने आया है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पर कुछ क्षेत्र के किसान पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनकी जमीन पर एक दबंग के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वह दबंग उनकी जमीन पर खेती बाड़ी भी कर रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय किसानों ने क्षेत्रीय एसडीएम को भी इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका था, जिसको लेकर आज किसान एकजुट होकर जिलाधिकारी से मिले हैं। जिलाधिकारी ने उनको पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा और जमीन उनको कब्जा दिलाया जाएगा। रायबरेली के थाना सरेनी क्षेत्र के अंतर्गत एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से दबंग युवक असलहा लहराते हुए एक युवती के साथ मारपीट और गाली गलौज करते दिख रहा है। इस वीडियो का वायरल होते ही रायबरेली पुलिस के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से रायबरेली एसपी या रायबरेली पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है, आज अगर बात करें वहीं पे 2 हाफ इनकाउंटर हुए और उस तरीके की तमाम सारी कानून व्यवस्था को इस तरीके के एक युवक का वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। लेकिन रायबरेली एसपी रवि कुमार ने साफ कह दिया है कि इस युवक को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अमेठी तहसील के मई गांव में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव से पहले ही सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और बीएलओ पर फर्जी सूची भेजने का भी आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा एकत्र होकर की गई है और आरोप लगाया गया है कि सूची में मृतक, नाबालिग और बाहरी लोगों के भी नाम जोड़ दिए गए हैं। गांव में रहने वाले असली मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जिसका संज्ञान लेकर एसडीएम अमेठी द्वारा तत्काल नायब तहसीलदार अमेठी तथा खंड विकास अधिकारी भेटुआ को निर्देशित करते हुए 7 कार्य दिवस में समस्या के निराकरण की कृत कार्यवाही से आख्या मांगी है। इटावा जनपद में एक बार फिर गैस किल्लत को लेकर उपभोक्ता पूरी तरीके से परेशान होते नजर आ रहे हैं। जगह जगह चक्कर काटने से उपभोक्ता की खासी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इटावा शहर के लक्ष्मी गैस एजेंसी में एक बार फिर कहीं न कहीं उपभोक्ताओं को कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर करते देखा जा रहा है। उनका कहना है कि लगातार 1 महीने पहले ही गैस की बुकिंग करा दी गई थी, लेकिन गैस डिलीवरी सिलेंडर को दिखाया जा रहा है, लेकिन उनको गैस सिलेंडर नहीं दिया जाता है। अब देखना यही होगा कि आखिर गैस एजेंसियों की कहीं न कहीं मनमानी देखी जा रही है, क्योंकि उपभोक्ताओं के साथ में कहीं न कहीं छल कपट किया जा रहा है। उनका सिलेंडर जो है कहीं न कहीं डिलीवरी किया जा रहा है, जो उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से उपभोक्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहीं न कहीं संबंधित अधिकारियों को पूरी तरीके से शिकायत करने के लिए लगातार पीड़ित परिवार जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से गैस एजेंसियों की मनमानी देखी जा रही है, क्योंकि जिन उपभोक्ताओं के पूरी तरीके से बुकिंग की जा रही है उनको भी सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, जिससे खासी नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से जनपद में गैस किल्लत को लेकर एक बार कहीं न कहीं हाहाकार मचा हुआ है, संबंधित अधिकारी भी जो है लगातार गैस एजेंसियों को आदेश दे रहे हैं और समय पर जो है बुकिंग करने के बाद उनको सिलेंडर दिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से एक बार फिर गैस एजेंसियों की कहीं न कहीं मनमानी देखी जा रही है और पूरी तरीके से जो उपभोक्ता उनको समय पर गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। बुकिंग होने के बावजूद भी किसी और को सिलेंडर कहीं न कहीं विलय किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर बुकिंग नहीं मिल रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये गैस किल्लत को लेकर एक बार फिर कहीं न कहीं संबंधित अधिकारी क्या गैस उपभोक्ताओं को लेकर एक बार फिर कहीं न कहीं उनको सहूलियत दी जाएगी, या फिर जो है गैस एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि बिना किसी लोगों के उपभोक्ताओं के जो है उनकी सिलेंडर जो है डिलीवरी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर कहीं न कहीं हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि जब से गैस सिलेंडर की जो कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, तो पूरी तरीके से एक बार कहीं न कहीं गैस एजेंसियाँ वाले जो है विलय करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर जो उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जब वो बुकिंग करने के बाद में गैस एजेंसी पर पहुंचते हैं तो उनका सिलेंडर पहले से ही डिलीवरी किया जाता है, जिससे जो है एक बार कहीं न कहीं गैस सिलेंडरों के उपभोक्ताओं को खासी नाराज़गी देखी जा रही है।
कुरुक्षेत्र बना जिलाधिकारी कार्यालय। आपको बता दें कि जब महिलाएं वहां पे हाथों में बेलन लहराते हुए जब डीएम कार्यालय पे पहुंची तो देखने के बाद वहां का माहौल अचंभा हो गया। फिलहाल जिस तरीके से लगातार गैस की किल्लतें सामने आ रही है, कालाबाजारी देखा जा रहा है, महिलाएं वहां पे भारी संख्या में वहां पहुंची। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने आक्रोश प्रकट किया। उनके एक हाथों में बेलन तो एक हाथों में सिलेंडर देखा गया। महिलाओं ने यह भी कहा कि जो रसूखदार लोग हैं उनके यहाँ पे सिलेंडर पहुंच रहे हैं, जो और भी जो लोग हैं उनके सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर लगातार घेराव किया। वहां पहुंचने के बाद जो अधिकारी वहां पे उन्होंने पहुंचा, महिलाओं की बातों को समझा और समझने के बाद उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की चीजें कोई करता है तो हम सख्त उन पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया और महिलाओं को बताया कि जो कालाबाजारी है उसको रोकी जाएगी और गैस की जो सुनिश्चित है वो समय से पहुंचाई जाएगी। आगरा में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं मकानों में जाकर आभूषणों पर हाथ साफ करते हैं तो कहीं घर के बाहर से मोटरसाइकिल को लेकर फरार हो जाते हैं। आगरा के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। पहला मामला थाना अशनेरा क्षेत्र का है, जहां पर एक परिवार अपना मकान में ताला लगाकर दिल्ली किसी काम से गया हुआ था। उस बंद मकान के अंदर चोर दरवाजा तोड़कर दाखिल होते हैं और मकान के अंदर से कुछ आभूषण और 25,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। जब पड़ोसियों को इसकी भनक लगती है तब तत्काल पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस पहुंचकर वहां पर मुआयना करती है और तत्काल चोरों की तलाश में जुट जाती है। वहीं दूसरा मामला आपको बता दें, आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र का है, जहां पर शाहगंज क्षेत्र के पीएनटी कॉलोनी में एक युवक अपने दोस्त के घर उससे मिलने गया था। दोस्त के घर बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोर वहां से ले उड़े। तत्काल युवक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तत्काल मौके का मुआयना किया। तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जहां पुलिस को एक सीसीटीवी हाथ लगा जिसमें चोर बाइक ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि जांच पड़ताल जारी है और उनकी जल्दी शिनाख्त कर ली जाएगी और चोरों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। 9 बजे 9 रिपोर्टर में मैं एसपी सिंह, ब्यूरो IBC 24 सुल्तानपुर। आपको बताते चले, सुल्तानपुर जनपद में जिला अधिकारी कुमार हर्ष द्वारा एक टीम गठित करके पेट्रोल पंप का स्थलीय निरीक्षण, विभिन्न पेट्रोल पंप का स्थलीय निरीक्षण, तहसील, ब्लॉक और जनपद स्तर के पेट्रोल पंपों का निरीक्षण करा के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और विभिन्न अधिकारियों को, जिला पूर्ति अधिकारी सबको निरीक्षण के लिए भेजा और सभी पेट्रोल पंप का स्थलीय निरीक्षण करके जायजा लिया। और वहीं नागरिकों से ये अपील की कि अफवाहों पर आप कृपया उस पर ध्यान न दें। पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त आपूर्ति में पेट्रोल पंप डीजल मिल रहा है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। और गैस बुकिंग के माध्यम से आप लोगों तक होम डिलीवरी के माध्यम से घर तक पहुंचाई जाएगी। गैस की भी आपूर्ति जनपद में बहाल है, कृपया आप लोग जो है अफवाहों पर ध्यान दे करके उसका लाभ लें। आज हिंदू समाज पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रियांशु जोशी के द्वारा एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। उनसे जानेंगे कि पत्र में क्या कुछ लिखा है। अपने खून से उन्होंने आज एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जी प्रियांशु भाई, आज आपने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, खून से लिखा है, क्या लिखा गया है पत्र में? देखिए, पत्र में बिल्कुल साफ लिखा गया है कि MCX, IPL और ये क्रिकेट सट्टा ऑनलाइन गेम, इन पे बैन लगना चाहिए। क्योंकि अगर इस पे बैन नहीं लगेगा तो हमारे जो भारत का युवा है वो बर्बाद हो रहा है और युवाओं को हिंदू समाज पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि युवा बर्बाद हो। क्योंकि 9 महीने जो माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, उसके बाद वो कर्जे की वजह से आत्महत्या कर लेता है, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है, इस बात को सोचना चाहिए। ठीक है, तो इस पे अगर जब तक बैन नहीं लगेगा तब तक हिंदू समाज पार्टी लगातार, ये तो पत्र वाली बात है, अगर मेरे खून का एक एक कतरा भी अपने युवा भाइयों के लिए चला जाएगा तो मुझे गम नहीं है। क्योंकि मौत का उसे डर होता है जिसको 2 बार मरना होगा, हमें एक बार मरना है, जब लिखी होगी तब आएगी। हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको डायबिटीज है लेकिन आपने भी उसके बावजूद भी इतना बड़ा कदम उठाया। देखिए, मैंने अपने आप खून नहीं निकाला, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर विवास सिंह टीकादर को, उन्होंने जो भी चीज़ें उनकी एक्टिविटी होती है वो करी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कई लोगों का ये रहता है कि वो लोग ये कहते हैं कि बकरे का खून है, मुर्गे का खून है, तो मैं तो प्रैक्टिकली कह रहा हूँ कि मुझे
अपने खून का एक एक कतरा अपने भाइयों को देने में मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर मेरी जान जाती है और मेरे युवा पीढ़ी बचती है तो मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यही है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं। क्या कुछ ऐसी वजह रही है जो आपने प्रशासन को शिकायत लगाकर डायरेक्ट मुख्यमंत्री को पत्र लिखा? देखिए, हमने 2025 में भी किया था, प्रशासन को अवगत कराया था और एसपी सिटी महोदय जी ने और एसएसपी महोदय जी ने अच्छा कार्य किया था, अपराधियों को जेल भेजा था। मैं भी यही चाहता हूं कि इस बार भी यही कार्य होना चाहिए, इन अपराधियों पे कमर कस देनी चाहिए और जब तक ये सट्टा बंद नहीं होगा ऑनलाइन गेम का, तब तक हिंदू समाज पार्टी शांत नहीं बैठेगी। चाहे मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए, ये लोग रसूख डाल रहे हैं, ये लोग मुकदमे भी लिखवा सकते हैं फर्जी, मुझे मरवा भी सकते हैं। मैं दोनों चीज़ों पे तैयार हूँ, मरने को भी तैयार हूँ और मुकदमा झेलने को भी तैयार हूँ। अगर उसकी वजह से अगर युवा पीढ़ी बचती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हमारे साथ बात करने के लिए प्रियांशु जोशी थे, उन्होंने बताया है कि साफ तौर पर सट्टे को लेकर उन्होंने पत्र लिखा गया है। उनका कहना है कि सट्टा बाजार पर रोक लगाई जाए, वरना इस पर हम बड़ा आंदोलन करेंगे।